माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। सभी को सादर जय सीता। आज हम भोलेनाथ जी की कृपा से पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी के बालकांड श्रवण कर रहे हैं। हम सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे ग्रंथों का हम ऐसे ग्रंथों के शरण में हैं। आप सभी से यही एक कहना चाहूँगा कि जैसे हमारे सनातन वैदिक ग्रंथ धर्म ग्रंथ उपनिषद वेद इन शास्त्रों को जब तक हम श्रवण नहीं करेंगे तब तक हम अपने ही आराध्य पे हमेशा सवाल करेंगे। तो आप सभी से यही विनम्रता से निवेदन करूँगा कि आप सभी हमारे इन महान ग्रंथों को श्रवण करें ताकि आपको सभी चीज़ों के बारे में पता चले, बता रहे जो सत्य है। नहीं तो हम भी वैसे ही वेद धर्मियों की भांति अपने आप को बनाते चले जाएंगे। आइए हम भगवान भोलेनाथ जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं और आज का प्रश्न को प्रारंभ करेंगे। उससे पहले हम श्री जानकी जी और भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों को वंदन करते हैं, उनकी स्तुति गाते हैं और श्रवण करते हैं। आप सभी से पुनः एक बात मैं दोहराऊंगा। हमें जब हमारे घर में हम भोजन बनता है तो हमारे शास्त्रों के हिसाब से पहला रोटी गौ मैया का होता है, आखिरी रोटी कुत्ते का। तो हम सभी इसे पालन करना छोड़ चुके हैं। तो गौ मैया सर्वश्रेष्ठ है, उनके प्रति हमारी संवेदनशील होकर सेवा करना और हमारा उनके प्रति श्रद्धा सदैव जागृत रखना। अगर उस मैया का हम दूध पिए हैं, हमारा यही कर्तव्य है हमें उनके प्रति श्रद्धा भाव रख के उनकी संकट को हरना। भगवान भोलेनाथ जी सदा ही हमारे ऊपर ऐसे कृपा करेंगे अगर हम इन बेजुबान जीवों के ऊपर दया भाव रखेंगे। जब भी हम गाड़ी चलाएं तो गाड़ी की स्पीड को अपने नियंत्रण में रखें। बेजुबान जानवर जो रात को सोए हुए रहते हैं रोड पे, वो भी हमारे कारण, क्योंकि हमने दूध निकाल के उनको जब वो दूध नहीं दे रहा है तो हम उसको छोड़ दे रहे हैं। तभी वो रास्ते में भटक रही है, उस रास्ते में बेचारी वो सोई हुई होती है और हमारी लापरवाही से बेचारे को पैर गंवाना पड़ता है। इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया था जहाँ पे उस गौशाला के अंदर जितने भी गाय बछड़े थे सभी के पैर काटना पड़ा था। तो आज भी वहाँ वैसे केस आ रहे हैं, तो हम सभी थोड़ा सतर्क रहें, उनकी प्रति हमारा दया भाव रखें, नहीं तो अपनी सर्वनाश होने में समय नहीं लगता। आइए अपने अंदर ऐसे दृढ़ संकल्प करें कि हमें माताओं का आदर सम्मान सत्कार और उनके प्रति श्रद्धा भाव बढ़ा के उनकी रक्षा करें। जय श्री राम। आइए हम सभी
श्री रामचंद्र की स्तुति गाते हैं और सब। अभी तक जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको दैनिक सभी अध्यायों का नोटिफिकेशन आ सके और आपकी सदा ही उनके से मंगल हो। यही भगवान भोलेनाथ जी की कृपा है। मेरा ज्ञान हूँ, मेरे से कोई भी भूल त्रुटि होती है, शब्दों का हो, अक्षर का हो, उसको ना धरिएगा, उसके लिए क्षमा करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी के पास पहुँच सके, सभी के अंदर एक सक्रिय भाव हो जो हमारे इस सनातन वैदिक धर्म को आगे बढ़ाने में सहायक है। जय श्री राम। ये सभी भाव भक्ति चित्त मन लगा कर श्रवण करें। जय श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्पा गणितामिता छविनव नील नीरज सुंदरम पटपीतमानहु तारित रुचि शुचि नौमि जनकसुतावरं भजु दीनबन्धु दीनेश दानव दैत्यवंशनिकन्दनं रघुनन्द आनन्द कंद कौशल चन्द दशरथनन्दनं श्रीमुकुटकुण्डलतिलकचारु उदारु अङ्गविभूषणम् आजानुभुज सरचापधर सङ्ग्रामजितकरदूषणम् इति वदति तुलसीदास शङ्कर शेषमुनिमनरञ्जनम् मम हृदय कुञ्ज निवास कुरु कामादिकलदलगञ्जनं मनुजाहिराचेहु बिलहि सोवरु सहज सुंदर सावरो करुणानिधान सुजानशील स्नेह जानतरावरो एहि भांति गौरी असीस सुनिसिय सहित हिय हरसियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानि गौरीरन तुलसिया यह रसू न जाई कही मंजुल मंगल मूलवाम अंग फरकन लगे। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय, पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए सभी भाव भक्ति चित्त मन लगा के आगे का प्रश्न को श्रवण करते हैं। जय श्री
दोहा। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रकट परावरनाथ, रघुकुल मणि मम स्वामी सोई कही शिव नाय मात। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार है, सब रूप में प्रकट है, जीव माया और जगत सबके स्वामी है, वह ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शंकर जी ने उनको मस्तक नवाया। निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी, प्रभु परमोह धरहि जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, झाँपेहु भानु कहि कुविचारी। चितवा जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल शशि तेहि के भाए। कुमाराम विषय कस मोहा, नभत मधु मधुरी जिमि सोहा। सियावर रामचंद्र की जय। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढांक लिया। जो मनुष्य आंखों में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट प्रत्यक्ष। हे पार्वती जी, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार धुएं और धूल का सोहना दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप है। विषय करन सुर जीव समेता, सकल एक ते कस चेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम नदी अवधपति सोई। जगत प्रकाश प्रकाशक रामु, मायाधीश ज्ञान गुण धामु। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। सियावर रामचंद्र की जय। विषय इंद्रियों के देवता और जीवात्मा ये सब एक की सहायता से एक चेतन होते हैं, अर्थात विश्व का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिस इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी। यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी भाषित होती है। दो रजत सीप महु भास जिमि जथा भानु करवारी। जदपि मृषाति हूँ काल सोई भ्रम न सकई कोटारी। जैसे सीप में चांद की और सूर्य की किरणों में पानी के बिना हुए भी प्रतीत होता है, यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। यही विधि जग हरियाश्रित रही, यद्यपि सत्य देता दुखाई। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूरी दुख होई। जासु कृपा सभ्रमा मिट जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जस न पावा, मति अनुमानी निगम हस गावा।
सियावर रामचंद्र की जय। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है। यद्यपि यह सत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वह दुख दूर नहीं होता। हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री रघुनाथ जी है, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जाना। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहई घ्राण बिनु बास शेषा। असि सब भांति लौकिक करनी, महिमा जसु जाई नाही वरनी। सियावर रामचंद्र की जय। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह जिह्वा के ही सारे छह रसों को आनंद ले, और बिना ही वाणी के भूत यज्ञ बकता है। वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है, और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। इस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती। दोहा। जेहि इमि गावहि वेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति प्रवान। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं विसुकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सवौर अंतर्यामी। विबासहु जसु न मान रखाई, जनमान कर चिता जुदाई। सादर सुमिरन जे नर करही, भववारिधि गोपदई बतरही। सियावर रामचंद्र की जय। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देख कर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु श्री रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर के जानने वाले। विवश होकर बिना इच्छा कभी जिनका नाम लेने से मनुष्य के अनेकों जन्मों के किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाए। राम सु परमात्मा भवानी, तह भ्रमाति अभिवा अभिहीत तववानी। अस संशया न तौर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। सुनि शिव के ब्रह्म भंजन वचना, मीठी गे सब कुतर्क के रचना। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण संभावना भीति। सियावर रामचंद्र की जय। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी है, उनमें ब्रह्म देखने में आता है। हे तुम्हारे ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण
नष्ट हो जाए। भगवान शंकर जी के ब्रह्मनाशक वचनों को सुनकर मेरी मैया पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं, ऐसा मिथ्या कल्पना जाती रही। दो पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही जोरी पंकर पान, बोल गिरिजा वचन बर मनोह प्रेम रस सान। बार बार स्वामी शंकर जी के चरणों कमलों को पकड़कर और अपने कमलों के समान हाथों को जोड़कर मेरी मैया पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोले। शशि कर सम सुनि गिरा तुम्हारी, मीठा मोह सरदात को भारी। तुम कृपाल सबु संशय हरऊ, राम स्वरूप जानी मोहि परेऊ। नाथ कृपा बगयऊ विषादा, सुखी भयऊ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपनि किंकरी जानी, यद्यपि सहज जड़ नारिययानी। सियावर रामचंद्र की जय। आपकी चंद्रमा के किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु वार की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हूँ। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु हऊ। राम ब्रह्म चिन्मय विनाशी, सर्वरहित सवौर पुरवासी। नाथ धरेउ नर तनु कहि हेतु, मोहि समूझाई कहु वृषकेतु। उमा वचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। सियावर रामचंद्र की जय। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म है, चिन्मय ज्ञान स्वरूप है, अविनाशी है, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाला। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझा कर कहिए। मेरी मैया पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर दोहा ही हरसि का मारी तब शंकर सहज सुजा। बहुविधि उमहि प्रशंसी पुनि बोल कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शंकर जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से मेरी मैया पार्वती की बड़ाई करते हुए फिर बोले। नवाम परायण पहला विश्राम, मास परायण चौथा विश्राम। सुनु शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल, कहा भुसुंडी बखानी सुना विहग नायक गरुड़। हे पार्वती, निर्मल श्री रामचरित मानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काक भुसुंडी जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। सुसंवादोदर जही विधि भागे कहावा, सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर नघ। हरिगुण नाम पार कथा रूप गणित मीत। मैं निज मति अनुसार कहूँ उमा सदर सुनाऊं। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वो मैं आगे कहूँ। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का
परम सुंदर और पवित्र पाप नाशक चरित्र श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम है। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आनंद पूर्वक सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार है तुझे ही होई, इदमिथं कही जाए न सोई। राम तर्क बुद्धि मन वाणी, मन मत हमारा ससुना ही सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहाहि विश्वामिति अनुमाना। सियावर रामचंद्र की जय। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्र का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकता है जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। यह हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं। तसमय सुमुखी सुनावऊं तू ही, समुझी परई जस कारण मोही। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ही असुर धम अभिमानी। करही अनीति जाई नहीं वरनी, करही अनीत जाई नहीं वरनी। सीधा ही विप्रदेनु सुर धरनी। तसमय सुमुखी सुनावऊं तो ही, समुझी परही जस कारण मोही। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। करही अनीति जाई नहीं वरनी, सीधा ही विप्रदेनु सूर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। करही अनीति जाई नाही वरनी, सीधहि विप्रधनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। सियावर रामचंद्र की जय। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है, हे सुमुखी, यही कारण है तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का हास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण गो देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भूत के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। यहाँ जैसे उस स्वामी तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, धर्म की कभी हानि नहीं होती है। धर्म जितना है उतना ही रहता है। अधर्म जो है धर्म के मुकाबले बड़ा हो जाता है, इसलिए अधर्म वहाँ छोटा दिखता है। अभी भगवान रघुनाथ जी विविध शरीर में इस धरती पे आते हैं और ब्राह्मण गो देवता और पृथ्वी को कष्ट से मुक्त करते हैं। जय सीताराम। दोहा। असुर मारी था पही सुर न रखही निज सुत सेत, जग विस्तार ही विशद जस राम जन्म करते। वे असुरों को मार कर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने पास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग
यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल और सुंदर चौपाइयाँ दोहे के साथ श्रवण करेंगे। भगवान भोलेनाथ जी जैसे ही भाव भक्ति का आशीर्वाद देते हैं, उसी तरह हमें कल का दिन भी और आज का आने वाला हर समय भगवान की छत्र छाया के नीचे कट जाए, यही हमारी उनसे प्रार्थना है। आइए हम सभी आज के बालखंड के चरित्र का यहीं पे विश्राम लेते हैं। जय श्री राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र भगवान की जय।